हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे चैनल वी आर टोकन पे। मेरा नाम है वरुण और मुझे पता है आप लोग आज बहुत दुखी होंगे। मैं भी हूँ। अब ये दिन तो मैंने सोचा ही नहीं था कि हम बुल रन की बात कर रहे थे और आज कहाँ पे मार्केट है। मतलब हर जगह लाल ही लाल है, मतलब रेड, टोटल रेड है। मतलब मार्केट क्रश हो गया है बिल्कुल। और मैं सुबह से, मतलब जब आपके इंडिया में सुबह के 3 बजे होंगे, तब से मैं और मेरी टीम सबको व्हाट्सएप पे अपडेट्स दे रही है। तब सब लोग सो रहे थे। किसी ने तो ये भी, मतलब किसी को पता भी नहीं। जब आप सुबह उठेंगे आज तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कहाँ पे गई है। और मेरा देखते देखते, मैं और मेरी टीम, क्योंकि हम लोग बैठते हैं न्यूजीलैंड में और हम लोग 7 से 8 घंटे आगे हैं, तो हम लोग के पास ये बेनिफिट रहता है कि जो मार्केट हो रही है सबसे पहले हम लोग पता चलती है। हम लोग उस समय एक्टिव होते हैं। हम लोग उस समय देख रहे होते हैं क्या होता है। तब तक यूएस में दोपहर के 3-4 बज रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे मॉर्निंग हो रही होती है। तो जब तक वहाँ पे कोई भी एक्शन हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है मार्केट में, तब तक हम लोग लाइव होते हैं, हम लोग देख पा रहे होते हैं। और जब तक हमारे जो इंडियन, जो हमारे जितने भी ग्रुप हैं जो इंडिया में हमारे मेंबर्स हैं, उन लोग को हम लोग व्हाट्सएप पे अपडेट्स दे पाते हैं। तो हमने शायद सुबह के आपके 3 बजे होंगे, 3:30 बजे होंगे मॉर्निंग के, तब से हम सबको व्हाट्सएप कहते हैं। कितने लोग तो सो रहे थे, उन्होंने अभी 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 उन्होंने हमारे चैट्स देखे, उन्होंने हमको रिप्लाई करा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आ, जो भी मैं उनको बोल सकता था मैंने बोला। मैंने उनको मैसेज करे कौन से कॉइन्स देखने हैं, कौन से कॉइन्स में आप देखो निकल लो, अगर नहीं है तो शांत बैठो। कुछ भी एकदम से आपको एक्टिविटी नहीं करनी है, अपने सेल ऑफ्स नहीं करने हैं, शांत रहिए। और मेरे जितने मेंबर्स हैं मैंने सबको यही बोला है, जहां पे आप इन्वेस्टेड हो वहीं पर रहो, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। मार्केट गिर रही है तो मार्केट बढ़ेगी भी। लेकिन जो लोग अपना 80-90% पैसा लगा देते हैं या उतना लगाते हैं जितना वो लॉस नहीं झेल सकते हैं, उन लोग को प्रॉब्लम आती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मार्केट गिर सकती है। मैंने कुछ कैश रखा हुआ है, जो मेरे टारगेटेड कॉइन्स हैं, मैं उसको लेने का सोच रहा हूँ। और मेरे, आप अगर पिछला वीडियो देखोगे तो मैंने बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि जो मेरे मेंबर्स हैं या मेरी जो टीम है जो यूएस में है और जो न्यूजीलैंड में है, हम लोग का डिस्कशन पॉइंट्स पे यही आया था कि मार्केट में कुछ ना कुछ चल रहा है। यूएस जो पार्लियामेंट है उसमें ट्रम्प कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। जैसे पहले इंडिया के लिए करा था, अब उन्होंने चाइना के लिए कर दिया है। तो जो मेजर रीजन है, मैं बिना टाइम वेस्ट करे, मुझे पता है आप लोग सब बहुत परेशान होंगे। आप लोग का जो मॉर्निंग है वो इतनी अच्छी नहीं होगी जो आज की सैटरडे मॉर्निंग आप लोग की है। और मैं बिल्कुल बिल्कुल समझ सकता हूँ। मेरा आज कुछ और प्लान था, मेरा वीकेंड है। तो मैं अपनी फैमिली को बाहर लेकर जाता हूँ, हम लोग कुछ टारगेट अपनी चीज़ें करते हैं। आज कुछ भी नहीं करा है, हम सब घर पे हैं। और मैं सुबह से टीम से बात कर रहा हूँ, यूएस में, इंडिया में और यहाँ न्यूजीलैंड में। और सीधे डाइव डीप करते हैं कि एग्जैक्टली रीजंस क्या थे। और ये रीजन आप देख कर समझ पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग को इसके लिए तैयार होना चाहिए था। मैंने पिछले वीडियो देखा, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको इतना अंदाजा हो गया होगा कि मैंने कुछ बोला था आप लोग को कि मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है। हम बुल रन बोल रहे हैं, बट हमेशा ये जो मार्केट है ना, बहुत ज्यादा, आप कैसे बोलो कि वॉलेटाइल है, चीजें चेंज हो सकती हैं। मार्केट इमोशन से ड्रिवन हो जाती है। और जो बड़े बड़े वेल्स हैं या बड़े लोग हैं, जैसे लॉन मस्क हो गया, ट्रम्प हो गया, और भी लोग हो गए, उन लोग कुछ बोलते हैं, कुछ एक्शंस करते हैं, उससे मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको सीधे लेकर जाता हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। और पहले तो डाइव डीप करते हैं कि रीजंस क्या है, ताकि हम लोग ये समझ सकें कि उसमें ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए सीधे चलते हैं हम अपने उस पे, रीजंस पे, और फिर देखते हैं कि क्या होगा। तो अगर आप देखोगे जो मेजर रीजंस है मार्केट के, तो अगर आप देखोगे, भाई साहब ने, ट्रम्प पता कैसा है? ट्रम्प ऐसा इंसान है, जैसे आप विक्रम बेताल देखते हो ना, तो ये बेताल जैसे पीछे ही बैठा हुआ है। जब भी हम कुछ आगे बढ़ रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि यार अब कुछ अच्छा होगा क्रिप्टो में, तभी ये आकर सारा काम खराब कर देता है। और आज मुझे इतना, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, मतलब आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ। मेरा, मेरे जो बकेट है या मेरी जो पोटली है जिसमें मेरे सारे कॉइन्स हैं, एटलीस्ट लाइक 40% नीचे गिर चुके हैं, 40% खाली हो चुका है बेसिकली। तो अगर आप देखोगे मेन जो रीजन है, तो ट्रम्प भाई साहब ने बोला है कि वो चाइना पे टैरिफ्स लगाएंगे जो 1 नवंबर से स्टार्ट हो सकते हैं। 100%, लाइक 100%। अब आप बताइए उसमें आप क्या करोगे? दो, एक सबसे बड़ी इकॉनमी है और एक जो स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, जहाँ पे सबसे ज्यादा वो दुनिया में चीजें सप्लाई करते हैं, उनकी मार्केट है, रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हो दो बिग इकोनॉमीज लड़ रही हैं, तो क्या होगा? पूरा मार्केट डर गया।
ठीक है। उसके बाद चाइनीज एक्सपोर्ट्स है, उस पर उतना पर टैरिफ लगाएंगे, तो वहां की मार्केट हिल गई, यूएस की मार्केट हिल गई, और इन दोनों मार्केट को देखकर जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे वो सब डर गए, और उस कारण पूरा मार्केट क्रैश कर गया। और अगर आप देखोगे मेजर लिक्विडेशन हुई है, पैनिक सेलिंग हुई है, बिल्कुल पैनिक सेलिंग। और इसमें क्या हुआ है, ये बिगर देन 200 बिलियन की वैल्यू वाइप आउट हो गई है। 19 बिलियन का जो फ्यूचर ट्रेड होता है ना, वो लिक्विडेट हो गया। ये इतना बड़ा है कि जितना बड़ा कोविड टाइम पे नहीं हुआ था, और जो एफटीएक्स का बैंक्रप्सी हुई थी ना, उतना भी नहीं, उससे भी बड़ा है ये। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। और ये इम्पैक्ट मैं आपको बिल्कुल सच बोलूंगा, मैं आपको कोई भी झूठे वादे नहीं करूंगा, इस इम्पैक्ट से ऊपर आने के लिए ना कई महीने लग जाएंगे। तो जितनी तैयारी हम लोग ने की थी ना कि बुल रन आएगा, हम उसमें इतनी ग्रोथ देखेंगे, हमारे इन्वेस्टमेंट्स 5x 6x 10x हो जाएंगे, अब उसमें टाइम लगेगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है, मतलब मैं चाहूंगा मैं गलत हूँ, बट अगेन ये जो निकल कर आ रहा है यूएस से, और जो वहाँ पे डिस्कशन चल रहे हैं, अगर आपका फॉक्स न्यूज सीएनएन देखोगे, नेस्डेक देखोगे, नेस्डेक की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, अगर आप अभी चैनल्स देखोगे, तो वहाँ पे आपको यही दिखेगा, बहुत बड़ा इंपैक्ट है, पूरी मार्केट क्रैश कर गई है, यूएस की भी नेस्डेक क्रैश करी है। और बेसिकली जो अब जितने इन्वेस्टर्स हैं सब डर गए, सब बहुत ज्यादा डर गए। और अगर आप देखो, और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये हुआ है कि जो ईटीएफ आउटफ्लोज हो रहे थे, जितने भी इंस्टीट्यूशनल डिमांड थी वो सारी गिर गई है, लोग अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, जो फ्लोर पे जितना भी मतलब पैसा आपका होना चाहिए फ्लोर पे, वो सारा पैसा गायब हो रहा है, डिमांड उतनी है नहीं। और जो सबसे बड़ा एक और जो रीजन है, अगर आप देखोगे बहुत बड़ी वेल्स वो सेल ऑफ कर रही हैं। और एक्सआरपी का जो सबसे बड़ा, अगर मैं एग्जांपल दूं एक्सआरपी, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा उसके बातें चल रही हैं, बहुत ज्यादा बूम पे चल रहा है, बहुत लोगों को प्रॉफिट हुआ है, तो एक्सआरपी की बातें हर जगह देखते हैं, और लोग कहते हैं कि एक्सआरपी इथेरियम को पीछे कर देगा, वो ऊपर आ जाएगा, और वही नेक्स्ट ईथ होगा, राइट। तो यही सब लोग बातें कर रहे हैं। और आप देखोगे उसमें बहुत बड़ी वेल्स सेल ऑफ कर रही हैं, काइंड ऑफ लाइक 50 मिलियन पर डे। तो अगर आप ये सब चीज देखोगे, और ये अगर आप सोचोगे हम जैसे लोग को ये सब बातें पता चल रही हैं नॉर्मली, तो जो बिग इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन अंदर से पता चल रही होगी, तो क्या क्या चीजें हो रही होंगी। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग सीधे डाइव डीप करते हैं, जो भी मेजर कॉइन्स, कुछ मेरे फेवरेट कॉइन्स जिसमें बहुत ज्यादा हाईली इन्वेस्टेड हूँ। ये मैं पहले वीडियो में बता चुका था कि बहुत ज्यादा है, मतलब मेरा 60% ऑफ मेरा पोर्टफोलियो उन 3 4 कॉइन्स में है। बिटकॉइन में मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ, इथेरियम में थोड़ा बहुत हूँ मैं, एक्सआरपी कार्डानो में भी थोड़ा बहुत हूँ, और बाकी कुछ मेरे कॉइन्स हैं, 3 कॉइन जिसमें मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हूँ। तो अब सीधे उस पे चलते हैं, और देखते हैं कि मैं आपको उसमें से क्या बता सकता हूँ। एक सेकेंड, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं डेटा निकाल लेता हूँ पहले तो। और उसके बाद हम देखते हैं कहाँ पर हम लोग अभी स्टैंड कर रहे हैं, और इसके बाद हम कहाँ पे जा सकते हैं। सो वो भी एक बहुत ज़रूरी बात है कि अब आगे करना क्या है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन दिख रही है उससे तो मुझे पता है कि सब लोग बहुत डर गए हैं। इवन मैं भी आज बहुत हिल गया हूँ। मैंने अपने सारे जो मेरी प्लानिंग थी, मेरे कुछ नए वीडियोस आ रहे थे, आज मुझे एक नया वीडियो अपलोड करना था, तो वो वीडियो, कल का एक नया वीडियो, अब वो दोस्त वीडियोस नहीं आएंगे, क्योंकि थिंग्स इतनी चेंज हो चुकी हैं, और अगर मैं वो बातें आपको बताऊंगा तो वो भी कितनी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो भी इम्पैक्ट नहीं करेंगी। तो हम सीधे इस पे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए। अब आप देखिए, जो ये बिटकॉइन, अगर आप देखेंगे, तो अगर मेरी स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हैं, अगर आप बिटकॉइन देखेंगे तो बिटकॉइन कहाँ पे था। अब आप देखिए, 1,21,000 1,22,000 के आसपास था ये, और कहाँ पे आ गया, 1 लाख, अब ये 1,12,000 पे दिख रहा है, अभी थोड़ी देर पहले 1,11,000 के आसपास था। तो कितना, 8% का इसमें डाउनफॉल हुआ है, 8%। और अगर आप उसके बाद देखेंगे, जो नेक्स्ट कॉइन है, अगर मैं जाता हूँ ईथ पे, सो इथेरियम कितने, 14%, 24 घंटे में 14% ये गिर गया है। तो आप सोचो कहाँ पे था ये, 4,300 4,400 के आसपास था, अभी 3,800 के आसपास है। ठीक है जी। अब उसके बाद आते हैं एक्सआरपी, जिसमें मैं काइंड ऑफ इन्वेस्टेड हूँ, और मैं बहुत इसको क्लोजली फॉलो करता हूँ। तो अगर आप इसमें देखोगे, इसमें 16%, 16%। तो जिन लोगों ने भी अभी पिछले हफ्ते में इसमें इन्वेस्ट करा होगा, जो लोग डीसीए नहीं कर रहे थे, बल्क अमाउंट डाल रहे थे, उन लोग को बहुत लॉस हो सकता है। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको, अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो शांत बैठिए, मार्केट में जो भी हो रहा है सेल ऑफ मत करिए। मैं भी सेल ऑफ नहीं कर रहा हूँ, अगेन ये कोई फाइनेंशियल
गाइडेंस नहीं है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैं कर रहा हूँ। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ उसके पीछे रीजंस है। क्योंकि मार्केट गिरी है, तो ये कोई ऐसा रीजन नहीं है कि कुछ ऐसा हमें दिख रहा था कि मार्केट गिरी, नहीं, इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं। लोगों के एक्शंस हैं, उन एक्शंस के कारण मार्केट का आज ये हालत है। और अगर आप इसके बाद देखते हो, इसके बाद है कार्डेनो। कार्डेनो में बहुत मैं हाईली इन्वेस्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा। 21%, 21%। मिला विश्वास, आप की सोचो। जब आप लोग के 3-4 बज रहे होंगे, मेरे यहाँ पे सुबह के 11, 11, साढ़े 11 बज रहे थे। तो मैं बिल्कुल ड्राइव कर रहा था, और ड्राइविंग के टाइम पे मुझे ये मैसेज आ रहे थे, तो मैंने कार रोकी, मैंने कहा इतने मैसेज क्यों आ रहे हैं, क्या हो रहा है। और मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा था। सो स्टॉप लॉस के बाद मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हो रहे हैं मेरे, और वहाँ पे जो मार्केट है, जो रेट है, बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। तो मैंने कार रोकी, मैंने कहा ये हो क्या रहा है, और फिर मुझे देखा कि यार ये हो रहा है। मैंने गाड़ी वापस घर मोड़ी। मैंने अपनी टीम को बोला एक्शन लो, जितने भी ग्रुप हैं व्हाट्सएप पे सबको इंटीमेट करो, उनको बोलो कि ये सब हो रहा है। और उसके बाद आप देखोगे एल्गोरैंड, एल्गोरैंड भी कितना गिरा है आज। 20% गिरा है, 20%। इस समय एल्गोरैंड में बहुत हाईली इन्वेस्टेड हूं मैं। और उसके बाद आप देखोगे कहाँ पे था ये। अगर आप देखो इसमें, ये हिस्टोरिकल, मतलब मैं आपको क्या बताऊं इसमें। आ, अब इसको हम प्राइस में देखते हैं। अब आज लगता है सब साइट्स भी स्लो हो गई हैं, लोग बहुत ज़्यादा डेटा चेक कर रहे हैं। तो मतलब ये मेरा सुपर फास्ट रहता है, बट अगर आप देखोगे तो ये भी आज बहुत ज़्यादा चल रहा है। मतलब कॉइन जी को ऐप जो है वो अनरिस्पॉन्सिव हो गई है। अब आप पिट में जाओगे, पिट देखते हैं, पिट में भी शायद मेरे ख्याल से ये अभी सिस्टम बहुत है मेरे ख्याल से। इंडिया में मॉर्निंग हो गई, आप सब लोग जाग गए हो, अब आप सब लोग इस पे देख रहे होगे। अब ये देखो आप, पिट 29%, 29% गिर गया है। वो कहाँ पे था? 0.14, आप देख सकते हो कहाँ पे, यहाँ पे ट्रेल कर रहा था ये, और अब कहाँ पर आ गया है। अब आप देखिए कहाँ तक चला गया था, 0.066 पे चला गया था। मतलब 30% कहीं नहीं गए, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और तो मेरा तो मार्केट पूरा भी जितना मेरा कॉइन्स थे सारे, तो मतलब मैं बता नहीं सकता, इतना लॉस में चल रहा हूँ मैं। और लेकिन अब क्या है, जब ये सब कुछ हो चुका है, अब हमको आगे करना क्या है। तब आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। अब जो हो गया ठीक है, हो गया। हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं, हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि आप लोग अपना खुद का रिसर्च करिए, उतना ही इन्वेस्ट करिए जितना, अगर आपको जीरो भी हो जाए तो आपको फर्क नहीं पड़े। मेरा उतना ही इन्वेस्टेड है, अगर मेरा वो जीरो हो भी जाता है तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट यस, लॉस लॉस होता है। और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ बात बैठ जाती है, और एक अंतर, एक मतलब दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ मैं, बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो मेरा एक क्रिसमस टाइम आ रहा था, न्यू ईयर आ रहा था, मुझे ट्रैवल करना था, मुझे इंडिया जाना था। अभी अभी बहुत से प्लान्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आप आप री इन्वेस्ट करते हो, आप फिर से डाइव डीप करते हो, तो चीज़ें हिल जाती हैं लोगों की। और मैं बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान हूँ, तो यार मुझे भी फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं कि मेरा बहुत मिलियन डॉलर्स हैं, ये लॉस हो गया तो नहीं, यार मुझे फर्क पड़ता है। और मैं आपको एग्जैक्टली आपका दर्द समझता हूँ, जो आज आप लोग के साथ हो रहा है, आप लोग जो आप सुबह उठकर देख रहे होगे। चलो, होपफुली मार्केट ऊपर आ जाएगी। और अब सीधे चलते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो की टेकअवेज क्या है? की टेकअवेज जो है, अगर आप ध्यान दोगे, तो आज का जो क्रिप्टो क्रैश हुआ है, ये ऐसा नहीं कि ये कोई रैंडम था, ये ऐसे ही क्रैश हो गया, नहीं, ऐसा बात नहीं है। इसके पीछे, क्योंकि ट्रम्प भाई साहब हैं, ट्रम्प भाई साहब ने इसमें जो भी करना था उन्होंने ये कर दिया। और उसके बाद अब जो है, आ, अब मैं एक बार दिखाता हूँ आप लोग को, अगर मैं वहां पे जा सकूं। तो अपना वो आज लगता है पूरा सिस्टम ही हैक हो गया है, सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है आज। तो उसके बाद क्या था कि जो अब हमारे हैं कि अब हम कर क्या सकते हैं। तो अब जैसे ये बुल रन डेड नहीं हुआ है, हाँ थोड़ा डिले हो गया है, अब हमको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कब करना है। तो अब थोड़ा सा हमको, एक हफ्ता एटलीस्ट मैं आपको बोलूंगा, थोड़ा सा मॉनिटर करिए, ध्यान दीजिए मार्केट में क्या चल रहा है, कॉइन्स कितने फ्लक्चुएट हो रहे हैं, मार्केट का क्या हाल चल रहा है, कोई नई न्यूज़ तो नहीं आ रही है, ट्रम्प कोई नया एक्शन तो नहीं ले रहा है। अब इसमें क्या है कि इसमें डिपेंड करता है चाइना का क्या रिस्पॉन्स है। अगर चाइना थोड़ा बहुत भी पीछे हटता है, और जो वो इनिशियली बोल रहा था कि रेयर अर्थ मिनरल्स को
वो रोक देगा, सप्लाई को थोड़ा लो कर देगा। तो ये सब चीज़ें ना यार, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब हम लोग अपने घर बैठे, हम लोग को इतना फर्क नहीं पड़ता यार कि कोई क्या बोल रहा है, नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमीज जब फाइट करती हैं तो ग्लोबली असर पड़ता है। तो अब हमको देखना है नेक्स्ट वीक, 1 वीक तक के यूएस और चाइना में क्या डिस्कशन चल रहा है, ग्लोबल मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स या इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इंडियन मार्केट को हमको देखना पड़ेगा। तो कई चीज़ें होती हैं, हमको ये ध्यान देना है नेक्स्ट 1 वीक तक एटलीस्ट। मैं कहूँगा कि सब कुछ रीसेट हो रहा है। तो सब कुछ रीसेट हो रहा है तो शांत बैठिए, अपने कॉइन्स को देखिए कहाँ पर हैं। अगर आपके पास अमाउंट है, पैसे हैं जो आपने सेव कर रखे थे इस टाइप के वक्त के लिए, तो जैसे मैंने कर रखे थे, तो अब मैं कुछ जो मैं टारगेटेड कॉइन्स है उसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे। अगर वो नीचे गिर रहे हैं और ऊपर बढ़ रहे हैं तो मैं उसको वेट करूंगा कि मैं उसको एनकैश करा सकूं। अब नेक्स्ट 3 मंथ्स थोड़ा सा धीरे रहेगा। आपको देखना है स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, आपको स्टैगर्ड एंट्रीज करनी है अपनी, और काम बना कर रखना है, शांत रहना है, शांत। और मेरे चैनल पे मैं आपको यही बताता हूँ कि मार्केट क्या कर रही है। अब मैं, क्योंकि मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, तो मेरा डिस्कशंस, मेरे जो एनवायरनमेंट है या जिन लोगों से बातें करता हूँ वो सब ग्लोबल है। कोई यूएस में, कोई कनाडा में, कोई न्यूजीलैंड में, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, और कुछ लोग इंडिया में हैं। तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फ्रीली फ्लो होती है, और वही मैं इस चैनल पे आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ। तो ये चैनल मैंने बनाया इसलिए, ताकि पहले मैं अपने क्लोज ग्रुप में बातें करता था, उन लोग को अपडेट्स देता था, अपनी रिसर्च करता था, फिर उन लोगों ने मुझे पुश करा कि यार तुम क्यों ना एक वीडियो यूट्यूब पे बनाओ और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो और लोगों को बताओ। अरे और लोगों का हेल्प हो रहा है, लोग मेंबर्स बनेंगे, और तुम्हारा जो कम्युनिटी है, तुम्हारा जो ग्रुप है वो और स्ट्रांग होगा। तो एज अ ग्रुप, एज अ कम्युनिटी हम लोग क्रिप्टो में अ, आगे देख सकते हैं कैसे क्या करना है, इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, कौन सा कौन आगे बढ़ रहा है। और फिर से मैं कहूँगा गाइस, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये मेरी रिसर्च है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब हमको देखना है नेक्स्ट 1 वीक 2 वीक्स में कौन सा कोई नया कैटलिस्ट आ रहा है, कोई नया अपडेट आ रहा है, कुछ अच्छी बात हो रही है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, उससे ये जो मार्केट है ये पंप हो सकती है। सो अगेन गाइस, मुझे पता है बहुत सब दुख होगा, बट ठीक है, होता रहता है, हम क्रिप्टो में है तो हमको पता है कि कितने वॉलेटाइल है सिचुएशन है, मार्केट क्रैश कर सकती है, बुल रन आ सकता है। तो उसी बात पे गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो और मेरी थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। कोई भी क्वेश्चन है, आपको किसी स्पेसिफिक कॉइन के बारे में पता करना है, या फ्यूचर में किस कॉइन्स पे आप टारगेट कर सकते हो, आप मुझे कमेंट्स पे लिखिए, और वो उस कमेंट्स को मैं 100% रिप्लाई करूंगा। मैं अपनी टीम से बोलूंगा उस पर रिसर्च करे, और अगर हो सके तो मैं आपको उसका चार्ट, बुलेट पॉइंट्स बनाकर मैं आपको भेजूंगा, ताकि आप उस पर आप स्टडी कर सके, आप खुद भी अपनी रिसर्च करिए। अगर आपको लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपके काम आई है, तो अगेन गाइस सब्सक्राइब करिए, मुझे फॉलो करिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक करिए। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ ग्रेट वीकेंड। पॉजिटिव नोट पे, होपफुली मार्केट रिबाउंस करेगा और हम लोग एक नए बुल रन पे जा पाएंगे। टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच।